हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन पूरा हो गया है, विद एक्सेप्शन हमने पूरा कर लिया है। अब आती है बात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी, H स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी एंड इसके नीचे हम लगा देते हैं EG। EG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन गेन। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था, डेल्टा H, और यहाँ पर आप I लगाते थे। ठीक है, एक बार आयनाइजेशन से ज़रा इसको समझेंगे। पहले आयनाइजेशन में आपको बताती हूँ, खैर हम कर चुके हैं। आयनाइजेशन में क्या होता था, न्यूक्लियस है और बाहर से क्या है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसे आपको बाहर करना है। उसको आपको एटम से बाहर निकालने के लिए एनर्जी वहाँ पर देनी पड़ती थी। ठीक है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती थी सो दैट ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए एटम से। ठीक है, ये था आयनाइजेशन एंथैल्पी का केस। ठीक है, और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो क्या होती है, दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। एंडो मतलब कि इनसाइड आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, सप्लाई करनी पड़ रही है। तो ये क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इस केस में। तो ये एंडोथर्मिक है और उसके लिए कोई डाउट नहीं है कि जो साइन आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम आउट कर रहे थे एटम से, उसका बिल्कुल रिवर्स केस होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है हमें, देखो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसे ये एटम है। कौन सा एटम है, पहली बात ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब एटम है, किसी बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, फ्री स्टेट में है, अंडर एनी इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई भी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर किसी भी तरह का नहीं है दूसरे एटम का। सेकेंडली ये क्या है, ये गैशियस एटम है। क्या है, गैशियस एटम है, क्योंकि गैशियस स्टेट में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, तो वो आइसोलेटेड कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एटम की कंडीशंस है। इस एटम में इस इलेक्ट्रॉन को आना है अंदर। अब ये क्यों अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज है ये इसको अपना इन्फ्लुएंस देगा कि मेरे पास पॉजिटिव है कि आप अंदर आइए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से न्यूक्लियस का इफेक्ट पड़ता है इस इलेक्ट्रॉन पे। तो ये इसको अट्रैक्टेड फील होता है टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियस, बिकॉज दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्टेड फील होता है और ये इलेक्ट्रॉन गेन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब ये केस आता है कि क्या ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जो आयनाइजेशन वाला केस था उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आपको यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है सो दैट यहाँ से आपको इस अट्रैक्शन को ओवरकम करना है और इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक भी होती है, एंडोथर्मिक भी होती है। ये करने से पहले एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहली बात ये क्या है, एंथैल्पी चेंज है, क्योंकि डेल्टा H का क्या मतलब होता है कि एंथैल्पी चेंज है। कौन सा एंथैल्पी चेंज, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूट्रल का मतलब क्या है, एटम क्या होना चाहिए साथ में, न्यूट्रल मतलब कोई भी उसके पास चार्ज नहीं होना चाहिए। वैसे भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन कि वो एंथैल्पी चेंज जब एक इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैशियस एंड न्यूट्रल एटम में जाके ऐड होता है और वो क्या बना देता है, अनायन बना देता है। तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो डेफिनेशन बन गई यहाँ से, देखो यही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH। H स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी, EG का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन की एंथैल्पी। ठीक है, इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम। कोई X है, जैसे कि हम यहाँ पर कर लेते हैं न्यूट्रल गैशियस
एटम X मान लेते हैं, ये एटम X है, ठीक है। इसमें ये गैसियस स्टेट में है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया। जब इलेक्ट्रॉन ये किसी एक गैसियस एटम में ऐड हो रहा है तो जाके क्या बना, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, गैसियस अनाइन बन जाता है। इस टाइम पर जो ये प्रोसेस हो रहा है, इस टाइम पर जो ये एंथैल्पी चेंज है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये प्रोसेस करवाने के लिए जो एंथैल्पी का चेंज है, जो एनर्जी का चेंज है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो समझ आ गया आपको ये चीज़। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, अनाइन फॉर्म कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डिपेंडिंग ऑन एलिमेंट, अब आप पूछोगे जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, तो डायरेक्ट उसका सिंपल सा आंसर रहता है ऑलवेज एंडोथर्मिक, क्योंकि आयनाइजेशन करवाने के लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो ये ऑलवेज एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड है, तो ये ऑलवेज एंडोथर्मिक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, तो इसका आंसर ये होगा कि ये एक्सो भी है, कि ये एक्सोथर्मिक भी होती है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हमेशा यही, इसकी डेफिनेशन भी हम गलत लर्न करते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स टू एन आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहोगे, आप कहोगे एंथैल्पी चेंज, क्योंकि ये है डेल्टा H। एंथैल्पी चेंज मतलब ये प्रोसेस करने में यहाँ से यहाँ जो ये रिएक्शन जा रही है, जो एटम से अनाइन बन रहा है बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये करने पे क्या एंथैल्पी का चेंज आ रहा है। एंथैल्पी क्या होती है, काइंड ऑफ एनर्जी ही है। दो स्टेट के लिए अगर हम एनर्जी बोलते हैं तो एंथैल्पी टर्म यूज़ करते हैं अगर हम डिफरेंट स्टेट की एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज क्या हो रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड हो रहा है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब डिपेंडिंग ऑन एलिमेंट कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी एक्सोथर्मिक एंड कैन बी एंडोथर्मिक डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, कि किस एलिमेंट की आप बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक भी होती है, एंडोथर्मिक भी होती है, ठीक है। बाय थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन क्या होता है कि जब एंडो की हम बात करते हैं, जब हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं, मतलब हीट रिलीज हो रही होती है, ठीक है, रिलीज होती है, जो एनर्जी है वो बाहर जाती है, और एंडो मतलब इनसाइड आती है, ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड आती है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और बाय साइन कन्वेंशन क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में कि क्या करते हैं हम, एक्सो में एनर्जी रिलीज है, जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो साइन क्या लगता है, नेगेटिव लगता है, ठीक है। और जब एंडो है, एब्जॉर्ब होती है जब भी एनर्जी, तो पॉजिटिव साइन लगता है। तो देखो एनर्जी रिलीज में नेगेटिव, हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन थे, आपको आने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, तो ये तो हमें बात पता चल गई कि एंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक भी है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एलिमेंट आप ले रहे हो, ठीक है। और मैं ये भी साथ में आपको ये बता दूं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होती है, मतलब उसमें हीट रिलीज, एनर्जी रिलीज हो रही है, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के, ठीक है। जो एक्सेप्शंस हो गए, कई एक एलिमेंट है जैसे नोबल गैसेज है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पॉजिटिव आती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे एक डेडिकेटेड लेक्चर में जो कि होगा ऑन एक्सेप्शंस, बिल्कुल इसके बाद आएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव होती है, दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब नेगेटिव का क्या मतलब है, वो नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या मतलब है कि एडिशन हुआ है, ठीक है, मतलब वहाँ पर एडिशन ईजीली हुआ है। और अगर पॉजिटिव है उसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन है वो टफ हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे समझोगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, ये इसका एडिशन यहाँ पर, इससे कोई हिंड्रेंस नहीं मिल रही, यहाँ से न्यूक्लियस का चार्ज बहुत आराम से इसे अट्रैक्ट कर रहा है अपने पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इनमें हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से अंदर जा रहा है। हमेशा याद रखना, अगर
अगर इजी एडिशन है, ठीक है, इससे आपका मोस्ट ऑफ द ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक छोटी सी बात मेरी आपने याद रखनी है, क्या रखनी है? अगर इजी एडिशन होता है, अगर इजी एडिशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो उससे क्या हो जाता है, जो एनर्जी रिलीज है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन इजीली अगर न्यूक्लियस में ऐड होगा तो न्यूक्लियस खुश हो जाएगा कि ये बिल्कुल बहुत आसानी से मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो ये बहुत खुश होगा और वो एनर्जी रिलीज कर देगा, ठीक है। मतलब अगर इजी एडिशन होता है तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, मतलब जो ये डेल्टा EGH की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। इजी एडिशन है तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी और ये जो है डेल्टा EGH वो नेगेटिव होती है, ठीक है। और अगर एडिशन वेरी टफ है, वेरी टफ, ठीक है, कि बहुत मुश्किल है वो करना, ऐड करना इलेक्ट्रॉन को, वो कब होता है, जब यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को मान लो वो अंदर नहीं आने दे रहे, तो उस केस में क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस होते हैं और उस वजह से इस इलेक्ट्रॉन का एडिशन टफ हो जाता है, या फिर किसी और रीज़न की वजह से भी टफ हो रहा है, बहुत टफ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर कम टफ हो रहा है तब क्या होगा, सिर्फ ये वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज होगी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना बहुत टफ है, जैसे कि हम नोबल गैस का मैं अभी बता ही देती हूँ आपको। नोबल गैसेस में क्या होता है, नोबल गैसेस क्या होती है, फुली फिल्ड होती है, जैसे 2p6 लास्ट में उनका आता है, ठीक है। जो 2p उनकी सबशेल होती है वो क्या होती है, फुली फिल्ड होती है। आप इस तरह से इन्हें देख सकते हो, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर 2s2 का, ठीक है, 8। तो टोटल आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर नोबल गैस के पास। अब ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जिसको अंदर जाना है, तो न्यूक्लियस तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए। अगर ये इजीली न्यूक्लियस के पास चला जाता है तो क्या होगा, न्यूक्लियस खुश हो जाएगा और क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। लेकिन यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसे हिंडर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी नहीं ये हटाना चाहता, अपनी स्टेबिलिटी से भी नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इसको रिपेल करेगी, वो हिंडर करेंगे कि भाई नहीं, तूने अंदर नहीं आना है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस तो चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर आए, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है, तो इसका यहाँ पर ऐड होना बहुत ही टफ है, वेरी टफ। तो यहाँ पर अगर इसका ऐड होना टफ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़िद्दी है, इसे तो अंदर जाना ही जाना है, तो ये क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा अपने साथ एनर्जी लेके आएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी सप्लाई लेके आएगा पीछे से अपने, और विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये जो एनर्जी सप्लाई है वो भी इसको क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एनर्जी सप्लाई हो रही है और इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन है वो क्या है, वेरी टफ है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो सप्लाई है, जो एनर्जी सप्लाई है वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और इसी वजह से एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो पहले ही ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर है तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव। तो मैंने आपको कहा था ना कि डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी एक्सोथर्मिक एज वेल, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, ठीक है। तो वही केस है जैसे ये नोबल गैसेस की केस है। नोबल गैसेस में क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होती बल्कि वो पॉजिटिव होती है। रीज़न बीइंग कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं कर रहे, नहीं अंदर आने दे रहे, तो डिफ़िकल्टी से इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, और ये डिफ़िकल्टी आ रही है, टफ हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना, सो एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड, ठीक है। एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी सप्लाई का क्या मतलब है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा आइटम, साथ ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा अपने पास, ठीक है। तो जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो होता है एंडोथर्मिक, और उस केस में ये पॉजिटिव आ जाती है वैल्यू। तो आपको समझ आ गया ना कहाँ पॉजिटिव हो रहा है। वैसे मैक्सिमम केसेस में नेगेटिव है, कई और एक्सेप्शन भी करेंगे हम, फिलहाल ये देख लो कि पॉजिटिव कैसे होता है। तो इससे क्या हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, इसे हम EGE से भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ईज टू ऐड इलेक्ट्रॉन, कि कितने इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। अगर ईज बढ़ी मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एटम में, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पर कई बच्चे साइंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं कहती हूँ कि ईज है, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, ये जो इंक्रीज का साइन है, इसका मतलब है कि जो ये नेगेटिव वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, कईयों का जैसे मान लो कि डेल्टा EgH है, वो किसी का -300 भी है। ठीक है, और इसके किलोजूल पर मोल या फिर, और यूनिट भी बता देती हूँ, किलोजूल पर मोल में इसे हम मेजर करते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसके यूनिट जनरली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, डेल्टा EgH की वैल्यू है यहाँ पर -300 और यहाँ पर है -350 किलोजूल पर मोल। अब आप अपना दिमाग लगाओगे, आप सोचोगे मैथ्स में जैसे हम नंबर लाइन करते हैं, नंबर लाइन सिस्टम से हम इसे सोचेंगे, तो यहाँ पर नंबर लाइन का आपको सिस्टम नहीं करना है इन वैल्यूज़ में, नहीं तो आप कहोगे -350 पीछे आएगा और -300 बड़ा है। ऐसा नहीं करना, वो मैथ्स वाला अपना दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, जो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन होता है ना, ये नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ये नॉलेज देते हैं कि जो आपका रिएक्शन है ना वो एक्सोथर्मिक है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ वो नॉलेज आपको नहीं देते। इसमें मैथ्स वाला नंबर लाइन नहीं लगानी है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है, ये बताता है कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। मतलब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है एटम में, उस टाइम पे एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना एक्सोथर्मिक भी होती है, एंडोथर्मिक भी होती है। तो इस केसेस में जिस पर्टिकुलर एलिमेंट की ये वैल्यू है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है उस टाइम पे एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, तो जस्ट ये यही वैल्यू बताता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि डेल्टा EgH की है कुछ पॉजिटिव +78 किलोजूल पर मोल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कंपैरिजन प्लस माइनस से नहीं करना है। ठीक है, नंबर लाइन से आप नहीं करोगे। प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ये रिएक्शन है, रिएक्शन का हो या फिर ये प्रोसेस का हो, एडिशन का प्रोसेस, वो एंडोथर्मिक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने के लिए एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ी है। ठीक है, तब वो जाके बड़ी मुश्किल से अंदर ऐड हुआ है एटम के, तो वहाँ पर एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ी है, एनर्जी एटम ने एब्जॉर्ब करी है, तभी इलेक्ट्रॉन को उसने लिया है। तो ये सिर्फ ये प्लस और माइनस, आप कंफ्यूज मत होना जब न्यूमेरिकल इक्वेशन आएगी इसके ना, तो उसमें प्लस और माइनस सिर्फ ये सोचना, माइनस है तो ठीक है, मैम ने बताया था कि ये एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब एंडोथर्मिक है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी। सिर्फ और सिर्फ इतना काम है प्लस और माइनस का, बाकी इससे आप वैल्यूज़ का कंपैरिजन नहीं करोगे। अब वैल्यूज़ में क्या है, 300 छोटा है, 350 बड़ा है, सिंपल सी बात है। नेगेटिव का साइन है कि दोनों प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक है, इस तरह से आप देखते हो। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये छोटी छोटी बातें आपको कहीं अलग से लेक्चर्स में नहीं मिलती है, पढ़ाते हुए बीच में ही आपको ये चीज़ें सीखनी होती है। ठीक है, और ये देखो ये वाला रिलेशन निकल करके आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर जितना इजीली, ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के पूरे चैप्टर में ना, पूरे टॉपिक में ना, सिर्फ ये चीज़ आप ध्यान रख लो एक, कि जितने इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किस चीज़ की एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन का गेन इजीली होगा तो ऑब्वियसली एंथैल्पी भी बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज टू ऐड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना ईजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एटम में, उस पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इससे ट्रस्ट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। और हमें क्या समझ आई है, फैक्टर्स की अगर हम बात करें जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है, तो पहला फैक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि देखो पार पकड़ने की पार किसकी है, अट्रैक्शन की पार किसकी है, न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज। तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, उतनी ही तो इलेक्ट्रॉन की तरफ उसकी अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो मोर इजीली ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, और जितना ईज बढ़ेगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी।
अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ने की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि नेगेटिव में उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब तो है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो रिलीज हुई है, और वैल्यू का मतलब है जो ये वैल्यू है वो बताता है कि कितना उसने एक्सटेंट में, कितना इजीली उसने गेन किया है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये मेजर है ईज कि कितने ई से इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। सिंपल सी बात है, सिर्फ ये ध्यान रख लो, पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं जर्नलाइज कर देती हूँ। देखो पहले न्यूक्लियर चार्ज की हमने बात करी थी ना, तो जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है एक रिलेशन बना लेते हैं सो दैट इजी हो जाए। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव क्या है, पीछे भी क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया। अब साइज की भी बात करते हैं। एक साइज ये है, अगर मैं कोई और एटम लेती हूँ जिसका साइज छोटा है, ठीक है, अब बताओ वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी या कम होगी। जितना छोटा साइज है तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो बाहर तक जाएगा चार्ज। ठीक है, इसमें बाहर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये दूर है थोड़ा। अगर साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो इसका न्यूक्लियर चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ईज बढ़ेगी। ईज अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है। तो अगर जितना स्मॉल साइज हुआ उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ी, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज से। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, जो हमने सबसे पहले करा था, ईज टू ऐड इलेक्ट्रॉन, कि कितने इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो इसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पर। अब चलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स की ओर। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब कौन से होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है। तो देखो पहले हम पीरियड की बात करते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल जाते हैं, दैट मीन्स अगर हम एक पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है। देखो पीरियड में जाने पे क्या होता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन है। सिंस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जाने पे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में किया था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबका इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से ये न्यूक्लियस है। और मैं यहाँ पर बता दूँ, हम जनरल केस कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी में वैलिड हो ऐसा नहीं है, बिकॉज एक्सेप्शंस आर देयर, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, देखो जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका जो एडिशन है, अगर जितना ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो इसका एडिशन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का एडिशन है, वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। वो ईजी हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, ईजी होगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी वो रिलीज करेगा। ये सोच लो, जब भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन न्यूक्लियस के पास ईजिली हो रहा है ना, बहुत आराम से हो रहा है ना, तो न्यूक्लियस खुश हो जाता है और इसी खुशी में वो सभी को एनर्जी बांट देता है, मतलब एनर्जी बाहर निकाल देता है। अगर डिफिकल्टी से हो रहा है तो बाहर से एनर्जी का सपोर्ट मिलना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन अंदर आए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इजीली ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी बढ़ रही है यहाँ पर। इसीलिए कहते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली, ठीक है, जनरली क्या करती है, इंक्रीज करती है। और अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे, अगर डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो क्या होता है, जैसे है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे हमें पता है कि जो साइज़ है वो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती रहती है और जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। अब साइज़ अगर इंक्रीज़ हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, जो कि हमने इन रिलेशन से समझा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली डिक्रीज़ करती है। और ये क्या है, जनरली मैंने लिखा है, जनरल ट्रेंड है। ठीक है, एक्सेप्शन हो गए, कई रीजंस के साथ हो गए, पर जो जनरल ट्रेंड है वो हमने कर लिया। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज आपका बढ़ता है। देखो साइज अगर बढ़ा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने ऐड होना है, इस इलेक्ट्रॉन ने ऐड होना है, यहाँ पर भी ऐड होना है। अब बताओ तीनों में से एडिशन कहाँ पर
कहाँ पर तीनों में से एडिशन बहुत ही स्मूथली होगा, बहुत ही इजीली होगा? ऑब्वियसली जहाँ पर छोटा साइज है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पूरी तरह से बाहर आ रहा है, पूरी तरह से अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर इजी है, सबसे इजी है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नीचे नीचे जाओगे, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही फार हो गया न्यूक्लियस से, तो इसका जो चार्ज है वो इतना नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली टफ हो गया। ठीक है, इतना भी टफ नहीं है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पर एडिशन टफ हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या है, डिक्रीज हो रही है, और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पे इंक्रीज हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही करना था। हम चलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ। ठीक है, जैसे हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी करी थी उस तरह से ये रहता है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है। तो दोनों का ट्रेंड सेम है और रीजंस अपने अपने हैं, जो कि मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है। तो इनके जो पीरियोडिक ट्रेंड होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, लेकिन रीजन बिल्कुल ही इनके अपने अपने हैं, बिल्कुल अलग अलग रीजन है। ठीक है, अब देखो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात कर रहे थे। तो सक्सेसिव का क्या मतलब है कि आगे आगे एक के बाद एक जब हम इलेक्ट्रॉन का गेन करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसे कहते हैं हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पर हमने X लिया, एटम है, गैशियस एटम है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाया। जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो X नेगेटिव करके एनायन बन गया, गैशियस एनायन बन गया। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे जो ये एंथैल्पी चेंज आ रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको 1 लिख लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एडिशन करवाने पे जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो ये है, या फिर ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज लग रहा है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब क्या होता है फर्दर, सक्सेसिव का क्या मतलब है कि बिल्कुल आप आगे आगे स्टेप बाय स्टेप जब ऐड कर रहे हो तो छोड़ना नहीं है, फिर से इसी को लेना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो सिचुएशन है एटम की उसी को लेकर के हम यहाँ पर चलेंगे। तो क्या सिचुएशन है इसकी, ये X नेगेटिव है। ठीक है, फिर इसने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया, दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्या बना, X2 नेगेटिव बन गया, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे, अनाइन बन गया। ठीक है, तो इस टाइम पे जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने पे जो एंथैल्पी का चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे ऐसे रीड करना है, कंफ्यूज नहीं होना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, वैसे ही जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन करते हो, क्योंकि ये सक्सेसिव एडिशंस है, सक्सेसिव है, इसीलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया इसमें, तो क्या हो जाएगा, X3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इस तरह का एनायन बनेगा, और इस टाइम पे जो एनर्जी है, एंथैल्पी चेंज है दैट इज कॉल्ड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये सक्सेसिव वाली हमने चीज़ें पढ़ी है। अब इनका जो ट्रेंड है ना वो क्या होगा वो देखना। अब देखो यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं। देखो जब हम फर्स्टली इलेक्ट्रॉन का ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन कैसा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, बार बार हम ये बनाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर जाना है। ठीक है, अभी ये क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्टेट में है, देखो न्यूट्रल है, अभी ये क्या है, अभी न्यूट्रल है। ठीक है, अब क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आपको लेकर जाना है, तो न्यूक्लियस का इस पर इन्फ्लुएंस है। ठीक है, न्यूक्लियस चाहता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर आए, ठीक है, और ये इजीली अंदर चले भी जाता है। ठीक है, तो उस पर से इलेक्ट्रॉन इजीली अंदर जा रहा है, तो उस पर से क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो खुश होकर क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पर ऐड होगा, मतलब एटम में ऐड होगा, न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव वैल्यू होगी, वैसे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज है तो डेल्टा H एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इस केस में क्या है
कि जब फर्स्ट, देखो ये कौन सी है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये कौन सा केस था हमारा, ये वाला केस था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कर रहे हो ऐड, तो वो क्या आया, वो नेगेटिव आया। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन लाया, ठीक है, यहाँ पर देखो न्यूक्लियस है। अब क्या है, जब ये आपने ऐड किया, ये वाला क्या है, दिस इज एन आयन, तो ये एक आयन है, तो ये भी आयन है। आयंस में क्या करोगे, अब ये आयन है, आयन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो ये एक आयन है। अब एक आयन में अब आप किससे डील कर रहे हो, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन न्यूट्रल एटम में था, यहाँ पर किससे डील कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन का एडिशन एक आयन में करना पड़ रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्टी तो बनती है, ठीक है। और क्या डिफ़िकल्टी है कि ये जो आयन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ये क्या करेंगे, ये इससे लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे भाई, आप अंदर नहीं आ सकते हो, आप न्यूक्लियस के पास नहीं जा सकते हो, आप हमारे एटम में, हमारे घर में अंदर नहीं आ सकते हो, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लड़ेंगे और एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में लड़ाई हो जाएगी खूब सारी, तो यहाँ पर ये लड़ने लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो ये रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब बताओ इलेक्ट्रॉन का एडिशन ईजी या टफ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाएगा टफ। तभी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, आप हमेशा ये याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है कि कितनी ईज से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, बस आपका काम हो जाएगा। बताओ इजीली हो रहा है, नहीं इजीली नहीं हो रहा, टफ हो रहा है, तो ईज कम हो रही है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी कम हो रही है। और कम कितनी हो जाएगी कि ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो दो बातें याद रखनी है कि नेगेटिव वैल्यू कब आती है, देखो क्या कहा था मैंने आपको कि नेगेटिव वैल्यू कब आती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू आती है जब आपका इजी एडिशन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, जो कि कुछ एक केस में आती है, बहुत कम केसेस में आती है, वो कब होती है, जब बहुत वेरी टफ एडिशन हो, कि एडिशन होना बहुत ही मुश्किल हो, तब ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि हमें वहाँ पर एनर्जी का सपोर्ट लेना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है एटम को, ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होगी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब देखो इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन टफ है। अब इलेक्ट्रॉन का एडिशन अगर टफ है मतलब ईज कम है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम है, और ये इतनी कम है कि ये जो वैल्यू होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कौन सी वाली, सेकंड कर रहे हो ना, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन, सक्सेसिव वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो ये सेकंड वाला केस है वो पॉजिटिव आ जाता है। सेम गोज फॉर थर्ड वाली भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड है, मतलब इसके बाद अगर आप 2 नेगेटिव में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वहाँ पर भी ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, ठीक है, वो पॉजिटिव आती है। तो यहाँ से क्या समझ आया हमें कि जो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो फर्स्ट है हमारी, वो कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। देखो फर्स्ट वाली नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव होती है, लेकिन कई केसेस है, जैसे मैंने आपको नोबल गैस करवाया है, आगे भी कई केसेस करेंगे एक्सेप्शन में, फिलहाल ये नोबल गैस का करते हैं। नोबल गैस में जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट वाली, ठीक है। तो ऐसे ही वो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है फर्स्ट वाली, वो एंटायरली डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट आप ले रहे हो, किसके साथ आप डील कर रहे हो। बट जो सेकंड है और थर्ड है, मतलब या फिर उससे आगे वाली है, ठीक है, फर्दर आप जो एडिशन करवा रहे हो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वो पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि सिंपल सा रीज़न है, किसी आयन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन टफ होता है क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कर लेते हैं, रिपल्शन की वजह से टफ होगा, जिसकी वजह से एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ये नहीं जा रहा है ऐसे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसे भगा रहे हैं कि जाओ यहाँ पर नहीं आना हमारे पास, लेकिन इसने न्यूक्लियस के पास जाना ही है, तो यहाँ पर एनर्जी किसके साथ जाएगा, एनर्जी का सपोर्ट लेके जाएगा ये, ठीक है, फोर्सफुली जाएगा, अपने साथ बाहर से हथियार लेके जाएगा, बाहर से ये अपने साथ एनर्जी लेके जाएगा, तब जाके ये ऐड होगा, क्योंकि ये डिटर्मिन्ड है कि इसे अंदर जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये कहानी है इनकी सक्सेसिव की। क्या कहानी है कि जो फर्स्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है,
डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एलिमेंट है। और दूसरी बात, जो सेकंड एंड थर्ड है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि वहाँ पर जो एडिशन है वो हमेशा ही टफ होगा, क्योंकि आयन में इलेक्ट्रॉन डालना कोई नॉर्मल बात नहीं है, कोई इजी बात नहीं है। तो उस केस में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, ठीक है। तो सारी की सारी कहानी इस चीज़ पे आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, कि जितना इजीली एडिशन होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ज़्यादा का क्या मतलब है कि मोर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या हो रहा है यहाँ पर, कि ये जो सेकंड और थर्ड है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शंस आ रहा है सेकंड और वैसे ही थर्ड में भी ऐसे ही आएगा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। उसमें कन्वेंशन पॉजिटिव आता है, मतलब आपको एनर्जी का सप्लाई देना पड़ता है। अब एक एग्जाम्पल से इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़रा देखते हैं। ये ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक एडिशन हुआ, ठीक है, और इसने गैसियस स्टेट में ही एक अनायन बना दिया, O नेगेटिव अनायन बना दिया, ठीक है। इस केस में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम यहाँ पर 1 मार्क करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। अब क्या होगा, ये O नेगेटिव गैसियस वाला हम एक और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ऐड करवा लेते हैं, ये बन जाता है O2 नेगेटिव गैसियस, और इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड, कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट, अब बताना कि किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है। वैसे तो मैं डायरेक्टली आपको बता ही चुकी हूँ। अब देखो ऑक्सीजन का जब आप केस देखोगे ना, ऑक्सीजन में पहली बात यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, 2p4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2p2 2s2 एंड 2p4, लास्ट शेल ये वाली है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके चारों तरफ लास्ट शेल में हम देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। वैसे पूरी शेल में देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ओनली पी में देखोगे तो 4 है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसने अंदर जाना है। अब इसका जो एडिशन है वो क्या है, फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल अपना न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इस पर दे रहा है, और ये ईजी है, और इसका एडिशन क्या है, इजी है, जिसकी वजह से अगर इजी एडिशन है तो यहाँ पर जो डेल्टा HEG की वैल्यू होती है वो हो जाती है नेगेटिव, क्योंकि इजी एडिशन है, ये आराम से अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस खुश होके क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज, तो ये वैल्यू नेगेटिव। तो इस केस में क्या होती है, वैल्यू होती है नेगेटिव, ठीक है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, बट जब हम इसका अनायन बनाते हैं O नेगेटिव, अब आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो क्या कहानी हो रही है, जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो उस टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिर्फ मैं P की बात कर रही हूँ, चलो ये वाले भी लिख लेते हैं, S के भी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हो रही है, ये O नेगेटिव की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, और इस तरह से अब कितने हुए, अब ये हुआ 2s2 2p5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितना हो गया, ये 8 हो गया, सॉरी 7, ये नहीं होगा, 5 + 2 7, तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है अब यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज उतना ही है जितनी न्यूक्लियस की पावर तो सेम ही है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स को तो हमने नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो न्यूक्लियस की पावर तो जो न्यूक्लियस की पावर है इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की वो तो कांस्टेंट है, बदला क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बदला है, ओके। तो जो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो चाहता है कि ये न्यूक्लियस के पास जाए, ये इस
एटम के अंदर जाए तो उसके लिए बड़ी भारी डिफ़िकल्टी है। क्या क्या डिफ़िकल्टी है? यहाँ पर रिपल्शंस है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नंबर में हो गए और न्यूक्लियस का चार्ज तो उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने थे? 4 + 2 6 थे और यहाँ पर 7 है। तो अब ये इसको प्रॉब्लम देना शुरू करेगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिपल्शंस होने लगेगी। ये इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएंगे। इसे जाना तो अंदर है, लेकिन ये दूर भगाएंगे कि नहीं, तुम नहीं अंदर आ सकते। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या काम है? वैसे यहाँ पर क्या हो रही है? डिफिकल्टी हो रही है एडिशन में। जब ये डिफिकल्टी होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, अब देखो इसको टफ हो रहा है ना जाना अंदर, तो ये क्या करेगा कि रुको, कोई बात नहीं, तुम मुझे रोक रहे हो तो मेरे पास भी सॉल्यूशन है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा एनर्जी लेके अंदर जाता हूँ। मतलब ये क्या करेगा, ये काइंड ऑफ क्या देगा, लालच देगा एटम को कि मैं इतनी एनर्जी लाया हूँ, तुम ये ले लो और मुझे भी अंदर एक्सेप्ट कर लो। तो वही कहानी होती है, जो ये एनर्जी लाता है वो एब्जॉर्व कर लेती है, ये एटम एब्जॉर्व कर लेता है ये एनर्जी और साथ में इलेक्ट्रॉन को भी अपने में ऐड करवा लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी का एडिशन हुआ, एनर्जी यहाँ पर सप्लाई हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये कहानी है यहाँ पर क्या था, नॉर्मल कंडीशन थी, एक इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो गया, रिपल्शन से यहाँ पर बढ़ गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एडिशन टफ हो गया। इलेक्ट्रॉन का एडिशन टफ हो गया तो इसे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आना पड़ेगा, तो एटम को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी सो दैट ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने में एक्सेप्ट करे, ऐड करे। ठीक है, तो यही रीज़न है कि क्यों ये नेगेटिव है और क्यों ये पॉजिटिव है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और आने से यहाँ पर वैसे ही देख लो, ये नेगेटिव और नेगेटिव में क्या हो जाता है, ये रिपल्शंस है। ठीक है, क्योंकि आयन में आप फिर से नेगेटिव डाल रहे हो, एक आयन है ऑलरेडी, उसमें आप फिर से सेम चार्ज डाल रहे हो, सेम चार्जेस के बीच में क्या है, रिपल्शन, ऐसे भी देख सकते हो। तो यहाँ पर डिफिकल्ट है, इसीलिए ये पॉजिटिव है। बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी उसमें एटम में। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चीज़ होता है। और देखो एक चीज़ है, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि जितनी ज़्यादा मोर एनर्जी रिलीज़ जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा उतनी ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन का समझ आ गया क्यों ये कम होती है, क्यों ये मोर नेगेटिव है, क्यों ये पॉजिटिव है। अगर हम इसकी वैल्यूज़ देखें कितनी है नेगेटिव में, ये नेगेटिव में इसकी वैल्यू है 141 किलो जूल और इसकी वैल्यू होती है +780। ये आपको लर्न नहीं करनी, वैसे ही मैं बता रही हूँ। ये देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्या मतलब है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो कितनी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इतना हाई अमाउंट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मान रहे कि ये अंदर आएगा। तो कुछ एक पे 780 इन्होंने तय किया कि ठीक है 780 हम एनर्जी दे देंगे और आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लीजिए, तब जाके इनकी बात बनी और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो गया। तो देखो कितना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है और यहाँ पर -141 किलो जूल पर मोल यहाँ पर है। ठीक है, ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट यहाँ से हमें क्या समझना है, ये छोड़ो, ये तो वैसे ही मैंने बताया, ये आपको समझना है कि नेगेटिव वैल्यू फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड पॉजिटिव वैल्यू फॉर सेकंड या फिर थर्ड भी, इसके बाद भी अगर वैसे होगा तो नहीं, O3 नेगेटिव अनस्टेबल है। अगर फिर भी यहाँ पर चाहते ही हो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं वैल्यू बोलती हूँ ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि रिलीज का क्या मतलब है, रिलीज का मतलब है कि वो नेगेटिव है। ठीक है, रिलीज का क्या मतलब है कि नेगेटिव है। तो ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि हमने बहुत अच्छे से समझा है एंड आई होप आपको भी समझ आया होगा कि जितनी मेहनत से मैंने समझाने की कोशिश करी है उतने ही सिंसियरली आपने भी इसे समझा होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है। हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर कवर होता है। हमने ट्रेंड्स भी करे, सक्सेसिव वाला भी पोर्शन कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। देखो एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या ये सेम है, क्या ये डिफरेंट है, क्या रिलेशन है, वो सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में।